नमो नमः सर्वेभ्यः। आज हम एमए संस्कृत के दर्शन इस विषय पे कुछ चर्चा करने वाले हैं। उसमें भी आपका टॉपिक डिवाइड किया गया है 3 विषयों में। पहला तो है आपको गीता का छठा अध्याय है तथा 16वां भी अध्याय है, और अंतिम इसमें आपको पढ़ाया जाएगा वेदांत सार। कुछ कंसेप्ट आपको बताए जाएगी वेदांत की, जो आपको परिचित पहले से ही शायद होगी भी। तो सबसे पहले आज हम श्रीमद् भगवत गीता का जो छठा अध्याय है, जिसको आत्म संयम योग जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। वस्तुतः आज की जो कक्षा है वो कक्षा आपको यदि कुछ प्रश्न है अध्ययन करने के बाद, तब वो पूछने के लिए है, डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए है। लेकिन आपकी उपस्थिति को देख करके मुझे लगता है मैं थोड़ा कंटिन्यू करूं, और उसके बाद हम कुछ 10 मिनट या 15 मिनट हम अवशिष्ट रखेंगे प्रश्न और उत्तर के लिए। यदि अध्याय समझने के बाद यदि कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता ये प्रस्थान त्रयी में एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है। अद्वैत वेदांत की प्रस्थान या वेदांत शास्त्र की प्रस्थान त्रयी कही जाती है। उसमें सबसे पहले आता है उपनिषद आते हैं सबसे पहले। उपनिषद उनकी संख्या यदि देखी जाए तो 108 मुख्य उपनिषद बोले जाते हैं। उसमें अभी फिलहाल 10 उपनिषद मुख्य है, जो अभी उपस्थित भी है, उपस्थिति उनकी है। 10 उपनिषद हैं। उसके बाद दूसरा मुख्य विषय होता है प्रस्थान त्रय में, दूसरा आता है ब्रह्म सूत्र, और तीसरा आता है श्रीमद् भगवद गीता। तो उपनिषद ये श्रौत प्रस्थान है। ब्रह्म सूत्र ये दार्शनिक प्रस्थान इसको बोला जाता है। यदि आत्मस्वरूप या उसके रिलेटेड जो भी प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्थापन करके भगवान वेद व्यास जी ने इसके ऊपर कुछ सूत्र रचित किए हैं, जिसमें सारी शंकाएं, हमारे जीवन विषयक, आत्म विषयक, जितने भी अध्यात्म विषयक शंकाएं हैं, उनका निरसन वहां होता है। उसके बाद स्मृति प्रस्थान आता है, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। अभी श्रीमद् भगवद गीता भारतीय दर्शन में बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त हो गई। उसके लिए बहुत सारे रीजंस भी हैं। उसका मूल साक्षात उपनिषद है, वेद है। उसके कारण श्रीमद् भगवद गीता को एक महत्वपूर्ण स्थान हमारी हिंदू संस्कृति में मिला। बहुत सारे उपनिषद यदि आप देखते हो, जैसे कि आपने यदि गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा हो, वहां एक श्लोक आता है, नायम हंति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन, वगैरह श्लोक वगैरह आपने पढ़े ही होंगे। तो वो एक्चुअली उनके लिए बेस, उनके लिए सोर्स यदि कोई है तो वो साक्षात उपनिषद है। और कठोपनिषद में वो सारे के सारे श्लोक वैसे के वैसे आपको देखने को मिलेंगे। न जायते, थोड़ा सा एक पद वो चेंज करते हैं, बाकी की सारी कंसेप्ट वो कठोपनिषद में उसके रिलेटेड आते हैं। वैसे भी यो वेद निहितम गुहायाम वगैरह वगैरह ऐसे कंसेप्ट, अहम आत्मा गुणाकेश, ऐसे सिमिलर आइडिया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, ऐसे बहुत सारे वेदांतिक कंसेप्ट श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने कवर की है। अधिकारी का निरूपण वगैरह वेदांत सार में आने वाला है। वो अधिकारी, गीता का अधिकारी कौन है, इसके ऊपर भी जो गीता के ऊपर भाष्य हुए, जैसे कि यदि उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो गूढ़ार्थ दीपिका करके एक प्रसिद्ध टीका है। हाँ, मधुसूदन सरस्वती जी करके हो, एक बड़े विद्वान आचार्य हो गए, उन्होंने गूढ़ार्थ दीपिका लिखी है। उनके इंट्रोडक्शन में ही वो अधिकारी निरूपण करते हैं। जैसे वेदांत सार में अधिकारी कौन है करके व्याख्या आएगी आपको, वो तो महत्वपूर्ण है, आपको पढ़नी भी पड़ेगी। तो उसके अनुसार श्रीमद् भगवद गीता का अधिकारी अर्जुन कैसा है या हम कैसे हो सकते हैं करके उन्होंने निरूपण किया है। तो अधिकारी, प्रयोजन, संबंध, ये एक विषय है। उसके बाद आत्मा का स्वरूप क्या है, जैसे कि वेदांत में ये विषय डिस्कस किया जाता है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा कैसा है। तो दूसरे अध्याय में भी हमने देखा आत्मा कैसा है, वो अज है, अमर है, वो उसका जन्म नहीं होता, उसका मृत्यु वगैरह नहीं होता, ये दूसरे अध्याय में आ गया।
उसके बाद और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे कि अज्ञान। इस दुख का कारण क्या है, तो अज्ञान, तो अज्ञान के विषय में गीता बोलती है। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के उपाय वगैरह, ये सारे कंसेप्ट गीता में आते हैं। तो गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, उसके लिए बेस यदि कुछ है तो वो है उपनिषद या ब्रह्म सूत्र ले सकते हैं। तो अभी आपको गीता में से पूरी की पूरी गीता भी नहीं है, सिर्फ छठा और 16वां अध्याय है। छठे अध्याय में क्या क्या है, आप यदि आपको वो पीडीएफ जो भेजी है भार्गव सर ने, यदि उसको ओपन करके देखते हैं तो अध्याय के शुरू में ही उन्होंने कुछ उद्देश्य दिए हैं कि छठा अध्याय हमने क्यों रखा। तो उसके बारे में थोड़ा मैं दिखाता हूँ ये आपको पहले। यहाँ है ना, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये किताब आपके पास होगी, ठीक है। उद्देश्य में उन्होंने कहा है कि जो छठा अध्याय है उसका सार आपको जानना है, ये पढ़ने के बाद आपको उसका सार का पता चलेगा। उसके बाद मुख्य रूप से ध्यान योग, ये जो कंसेप्ट है गीता में, तो वो ध्यान योग के ऊपर आपको जरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न यदि इसके प्रश्न का स्ट्रक्चर यदि देखते हैं, इस चैप्टर में से मुख्य रूप से आपको योगारूढ़ पुरुष कौन है और आरूरुक्षु कौन है, या ध्यान योगी का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न आने वाला है। उसके बाद इसी अध्याय में अर्जुन मन के विषय में कुछ प्रश्न पूछने वाला है कि ये मन चंचल कैसे है, इतना चंचल क्यों है, उसका निग्रह यदि करना है तो उसके लिए उपाय क्या है। तो ये प्रश्न हो सकते हैं। एक तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि इस अध्याय की समरी आपको लिखनी है, हाँ, अपने शब्दों में। बड़ा प्रश्न आ सकता है, 10 या 15 मार्क्स के लिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आत्मसन्यास, आत्मसंयम योग, इसके बारे में आपको कुछ पूछा जाएगा, है ना। इस अध्याय का नाम आत्मसंयोग योग है, आत्मसंयम। आत्म, इस शब्द से हम बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, शरीर, बुद्धि, मन और इंद्रिय, इनका संयमन कैसे करना है, योग करते समय इनकी ही आवश्यकता होती है। तो वो कैसे करना है, हमें कैसे बैठना है, क्या क्या नियम है योगा ध्यान योग करते समय, उसका थोड़ा सा इस अध्याय में विचार किया है। तो वो हम श्लोक बाय श्लोक अभी देखते हैं। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान बोल रहे हैं, सह सन्यासी सह योगी च न निरग्नि ही न चाक्रियः। कौन, वही सन्यास है, वही सन्यासी है, वही योगी है, वही निरग्नि है, और वही क्या है, अक्रिय है, वो कुछ करते नहीं। लेकिन कौन, तो उसके बारे में बोलते हैं, यह अनाश्रित कर्मफलम, अनाश्रित कार्यम कर्म करोति स सन्यासी। आपको अभी ये में संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आपको संस्कृत अन्वय कैसा करना है वगैरह ये सारी आइडिया आपको होंगी ही। वो विचार माइंड में रख करके मैं आगे बढ़ूंगा। यह मतलब जो पुरुष कर्मफलम अनाश्रित, जिसने कर्म फल का आश्रय नहीं किया, कर्म फल का त्याग किया है, जिसने, जो कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं करता, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करता है, कार्यम कर्म करोति। अभी यहाँ कार्य जो शब्द है, वस्तुतः यहाँ यत प्रत्यय का यूज हुआ है। यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ये जब यूज करते हैं ना, उसका कुछ, जैसे कि एक उदाहरण बताता हूं मैं। दर्शनीय, दर्शनीय यहाँ अनियर प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है द्रष्टुम योग्य दर्शनीय, जो देखने के लिए योग्य है। तो वैसे ही कार्य शब्द की उत्पत्ति होती है कर्तुम योग्यम कार्यम, जो करने के लिए योग्य है उसको बोलते हैं कार्य। ऐसा कार्य जो करने के लिए योग्य है, ऐसा काम
जो व्यक्ति करता है वही सन्यासी है, वही योगी है, ऐसे भगवान कहते हैं। और न निरग्नि ही उसको अभी ये अग्नि क्रिया है, गृहस्थाश्रमी जो होता है उसके लिए अग्नि चयन, अग्नि उपासना वगैरह सारे कर्म आते हैं। जिसने कर्म फल का ही त्याग कर दिया, जब वो सन्यासी बन जाता है, उसके लिए अग्नि उपासना, अग्नि कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए उसको क्या कहा है, न निरग्नि ही न च अक्रिय सह, वो व्यक्ति वो सन्यासी होने के कारण संपूर्ण कर्म का त्याग कर देता है, उसके कारण वो किम सच्चा सन्यासी है, वही योगी है, और वो अग्नि का भी त्याग कर देता है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, पहला श्लोक यदि क्लियर है, मैं आगे बढ़ूंगा। यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव, नह्य संन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। हे पांडव, हे अर्जुन, विद्धि अन्वय करते समय बहुत सिंपल तरीका है, क्रियापद आपको ढूंढना है पूरे श्लोक में से, है कि नहीं। जब क्रियापद मिल जाता है उसके बाद आपको कर्ता, कर्म, संप्रदान वगैरह वगैरह वो आपको एक मराठी में हम जैसे बोलते हैं या हिंदी में वाक्य रचना जैसे करते हैं वैसे वाक्य रचना करना, मतलब अन्वय। तो यहाँ सबसे पहले पांडव ये संबोधन है, हे पांडव विद्धि, मतलब आप जानो, समझो। क्या समझो, तम योगम प्राहुः इति विद्धि, यम संन्यासम इति प्राहुः जनाः, विद्वांसः, विद्वान लोग जिसको संन्यास कहते हैं ना, तम योगम विद्धि, उसी को आप क्या जानो, आप उसी को आप योग समझो। मतलब बाकी के विद्वान लोग जिस क्रिया को संन्यास बोलते हैं उस क्रिया को आप क्या समझो, योग समझो, है ना। और उसके बाद बोलते हैं क्योंकि, इसके लिए ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, तो बोलते हैं नहीं असन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन, कश्चन अपि, कोई भी संकल्प का त्याग किए बिना क्या नहीं होता, योगी नहीं होता। तो मतलब योगी होने के लिए मुख्य क्या है, संकल्प का त्याग करना है। और यही कर्म कौन करता है, सन्यासी भी यही करता है। सन्यासी क्या करता है, त्याग कर देता है। किसका त्याग कर देता है, संकल्प का त्याग। संकल्प का त्याग करने के कारण उसको सन्यासी बोला जाता है। और भगवान बोल रहे उसी का आप योग योग जानो, उसको ही एक योग समझो। मतलब सन्यासी जो करता है उसको क्या कहा जाता है, सन्यास, ऐसा नाम दिया जाता है उसी को। उस सन्यास्त रूपी क्रिया को आप क्या समझो, योग समझो। क्यों, क्यों योग कहे, क्योंकि संकल्प का त्याग किए बिना कोई व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, तो उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, अभी आगे बोलते हैं। ये सारा अध्याय पढ़ने के पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस अध्याय का समझ लीजिएगा। पहले और दूसरे श्लोक में उन्होंने सच्चा सन्यासी या योगी कौन है, ये दो श्लोकों में उन्होंने सन्यासी की व्याख्या और योगी की व्याख्या की। उसके बाद अभी जो तीसरा श्लोक आएगा, आने वाला है अगला, उसमें अभी वो कह रहे हैं कि ध्यान योग करने के लिए कर्म योग कैसे महत्वपूर्ण है, साधन कैसे है, उसके बारे में थोड़ा बोला जाएगा। उसके बाद कर्म योग के बाद संन्यास करना उचित रहता है, ऐसा करके वहां निरूपण करेंगे। उसके बाद 5वें श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक, चौथा रहेगा ना, चौथे श्लोक में योगारूढ़ की व्याख्या आएगी। उसके बाद 5वें श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक वो क्या करेंगे, योगारूढ़त्व संपादन करने के लिए, योगी होने के लिए क्या क्या कर्म उसको करने चाहिए, क्या उसने करना चाहिए, कैसा चिंतन उसका होना चाहिए, उसके बारे में चिंतन आएगा। उसके बाद अगले श्लोक में ध्यान योग के लिए नियम कौन कौन से है, तो उसके बारे में चिंतन आता है। और उस नियमों के बाद ध्यान योग करने का जो फल है उसके बारे में चिंतन करते हैं। ये हो गया सारा टॉपिक 32 तक। 32 तक नियम भी बताते हैं, उसके फल भी बताते हैं। 33 में और 34 में, 33 और 34 में वो क्या करते हैं, अर्जुन को मन के बारे में थोड़ी सी शंका आने लगती है और उसका निग्रह कैसे करना है उसके बारे में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है।
उसके बाद भगवान उसका उत्तर देते समय अभ्यास, वैराग्य, इसके बारे में बोलते हैं। उसके बाद अर्जुन को फिर से उस योगारूढ़ जो व्यक्ति है, जो योग साधना कर रहा है, करते करते जब उसकी आयु समाप्त हो जाती है, समाप्त होने के बाद वो तो अपनी पूरी क्रिया कर नहीं पाया, जो योग की सिद्धि है, फल है, वो प्राप्त नहीं कर पाया, बीच में ही उसकी मृत्यु आ गई। तो उसके अगले जन्म में गति क्या होती है, उसके बारे में अर्जुन का क्वेश्चन था, और उसका उत्तर देते देते भगवान ने उसी अध्याय की, छठे अध्याय की समाप्ति की है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ स्ट्रक्चर है। अभी हमने पहला सच्चा सन्यासी कौन है उसकी दो व्याख्याएं देखी, जो कर्म फल का त्याग कर देता है और जो संकल्प ही नहीं करता, जो संकल्प रहित है, वो सच्चा सन्यासी है, वही योगी है। तो यदि आपको परीक्षा में योगी कौन है, योगारूढ़ कौन है, ऐसे यदि व्याख्या पूछी जाए तो पहला और दूसरा श्लोक आप रेफर कर सकते हो, तीसरा भी, एक्चुअली चौथा भी। हाँ, अभी हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। कारणम उच्यते, यहाँ कारण शब्द का अर्थ लेना है, आप हेतु ले सकते हो या साधन ले सकते हो। उसके पहले दो महत्वपूर्ण शब्द आपको समझने हैं, आरुरुक्षु और योगारूढ़। आरुरुक्षु मतलब कौन, जो आरोढ़ुम इच्छु वर्तते, उसको आरुरुक्षु बोलते हैं। जो योग पे आरूढ़ होने की कामना करता है, उसको क्या बोलते हैं, आरुरुक्षु बोलते हैं। अभी तक वो उच्च अवस्था पर नहीं पहुंचा है। और योगारूढ़, आरूढ़ एक पुनः प्रत्यंत रूप है, तो जो ऑलरेडी योग में आरूढ़ हो चुका है उसको योगारूढ़ बोलते। दोनों में डिफरेंस है, एक तो साधक है और दूसरा सिद्ध है। योग आरुरुक्षु ये साधक है, अभी तक यो योग साधना कर रहा है सिद्धि पाने के लिए या उसमें उस अवस्था को प्राप्त होने के लिए। योगारूढ़ कैसा व्यक्ति है, जिसने साधना जो करनी थी वो साधना वो कर चुका है, वो अभी सिद्ध है। अभी दोनों के लिए कुछ बता रहे हैं यहाँ इस श्लोक में। आरुरुक्षो हो मुने है योगम कर्म कारणम उच्यते। तो बोलते हैं कर्म जो है ना, ये कर्म आरुरुक्षु व्यक्ति के लिए योग प्राप्ति के लिए हेतु है, योग की सिद्धि के लिए ये कारण हो जाता है अथवा करण हो जाता है, साधन हो जाता है। तो कर्म योग करते 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 वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इनका कहना, भगवान का कहना इतना ही है कि कर्म उनको कुछ हेल्प करता है। कर्म मतलब यहाँ विहित कर्म या कर्म योग, कर्म शब्द से हम कर्म योग लेंगे। कर्म योग इस व्यक्ति को क्या करता है, योग की सिद्धि के लिए मदद करता है। और वही बाद में क्या होता है, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। उसके बाद वही उसी योगारूढ़ व्यक्ति के लिए कर्मयोगी फिर से कारण माना गया है। किसके लिए, शमः, संकल्प का त्याग करने के लिए वही कारण माना गया है। उसके बाद बोलते हैं योगारूढ़ कौन है, ये भी प्रश्न आ सकता है, तो आप पहला दूसरा चौथा एक साथ उसका मीनिंग लिख सकते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा यहाँ कर, पहले करता तो पिछले वाले इसमें भी ले सकते हैं हम, पिछले श्लोकों से, अथवा दूसरी पंक्ति यदि देखते हैं, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। जिस व्यक्ति ने सर्व संकल्प का त्याग कर दिया है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, योगारूढ़ बोलते हैं। तो देखो पहले भी वही व्याख्याएं गई है, वो बोलते हैं असन्यस्त संकल्प योगी न भवति कश्चन, कश्चनापि योगी न भवति यदि सह संकल्प त्यागम न करोति, संकल्पस्य त्यागम न करोति। हाँ, तो वही व्याख्या यहाँ रिपीट हो रही है कि जो सर्व संकल्प का त्याग कर देता है वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा योगारूढ़ व्यक्ति है।
और कैसा है वो, यदा न इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय इंद्रिय श्रोत्रादि इंद्रिय, अर्थ अर्थ मतलब उनके विषय, उन इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में जो अनुशक्त नहीं होता, जो आसक्त नहीं होता, और जिसने सारे संकल्पों का त्याग कर दिया है, उस व्यक्ति को हम क्या मानते हैं, योगारूढ़ हम मानते हैं, उनको योगारूढ़ कहा जाता है। और उस व्यक्ति को तभी योगारूढ़ ये पदवी दी जाती है, ऐसे अर्थ कर सकते हो आप। उसके लिए महत्वपूर्ण विषय ये है, जो विषयों में आसक्त नहीं होता, जो कर्म में आसक्त नहीं होता, और जिसने सारे संकल्पों का, सारे कामनाओं का, सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, उस व्यक्ति को योगारूढ़ व्यक्ति कहा जाता है। वो तब तक योगारूढ़ नहीं कहा जाएगा जब तक उन्होंने संकल्प का त्याग नहीं किया, जब तक उन्होंने इंद्रियों के जो विषय उनका त्याग नहीं किया, जब तक जो निषिद्ध वगैरह कर्म है उसका त्याग नहीं किया, तब तक वो योगारूढ़ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा योगारूढ़त्व मुझे संपादन करना है, हमें संपादन करना है, तो उसके लिए क्या साधना करनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, तो बोलते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मैं थोड़ा पदच्छेद करके श्लोक पठन करता हूँ सिंपल करने के लिए। तो वस्तुतः आप कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं उद्धरेत, उद्धरेत उद्धारम कुर्यात, उद्धार करे, किसका उद्धार करे, आत्मानम उद्धरेत, अपने आप को अपलिफ्ट करो, ऊपर लेके जाओ, उद्धार कर लो, आत्मानम उद्धरेत, उसके लिए साधन क्या है, बोलते हैं आत्मना, अपने खुद के द्वारा अपने आप से अपने आप का उद्धार करो। यहाँ देखो आत्मा शब्द यूज हुआ है, वस्तुतः वेदांत में कंसेप्ट ऐसी है, आत्मा तो एक ही है, तो एक आत्मा से दूसरा आत्मा का उद्धार करे, ऐसा अर्थ है क्या, नहीं। यहाँ आत्मा शब्द बहुत जगहों पे अलग अलग अर्थ में आते हैं। आत्मा का नाम कभी कभी जीवात्मा होता है, आत्मा का नाम कभी कभी शरीर होता है, आत्मा का नाम कभी कभी मन होता है। तो यहाँ बोलते हैं आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने आप को मन के द्वारा, शरीर के द्वारा ऐसा भी ले सकते, लेकिन मन के द्वारा आप क्या करो, अपलिफ्ट करो। आत्मानम न अवसादयेत, अवसादयेत अधोगतिम न प्रापयेत, अपने आप को अधोगति को मत प्राप्त कराओ। और आत्मा एव आत्मनः बंधु, आत्मनः बंधु, अपने आप का बंधु है कौन, आत्मा एव, आत्मा ही अपने आप का बंधु है। और आत्मा एव आत्मनः रिपुहु, आत्मा ही खुद का शत्रु भी है, ऐसा 5वें श्लोक में बोला। तो मतलब क्या, यदि योगारूढ़ होना है तो हमें साधना क्या करनी चाहिए, अपने आप को हमें क्या करना है, लिफ्ट करना है, उठाना है कि नहीं, उठाना मतलब फिजिकली नहीं, लेकिन नॉलेज वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज वी नीड टू अपलिफ्ट आवरसेल्फ। ठीक है, ये श्लोक भी सरल सरल है। वही श्लोक का थोड़ा सा आशय कंटिन्यू करते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधुः आत्मा आत्मनः, आत्मा आत्मनः बंधुः तस्य, तस्य आत्मा आत्मनः बंधु, उसका आत्मा खुद का बंधु है। ऐसा किसका, किसका आत्मा किसका बंधु है, वो ये न आत्मा एव आत्मना जितः, जिसने अपने आप को अपने आप के द्वारा जीता। अभी ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है कि नहीं, अपने आप को कैसे जीते, अपने आप के द्वारा, प्रश्न आ सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट्री देखो। मतलब जीवात्मा जो है अपने मन आदि इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए, उनको कंट्रोल करके अपने आप को ऊपर लेके जाओ, उनका उद्धार करो, अपने आप का उद्धार करो उनको कंट्रोल करते हुए, ऐसा अर्थ। और बोलते हैं अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्, जिस व्यक्ति ने अपने
आत्मा मतलब मन, इंद्रिया, इनको जिसने काबू में नहीं रखे हैं, जिन्होंने कंट्रोल नहीं किए हैं, वो व्यक्ति कैसा होता है? वो अपना आपका शत्रु होता है। एक्चुअली 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में सिमिलर आइडिया आई है, तो आपको 5वां श्लोक यदि क्लियर है तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला श्लोक 7वां श्लोक। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। बोलते हैं जीत आत्मनः, जीतः आत्मा येन सह जीतात्मा, षष्ठी विभक्ति उन्होंने की। जीतात्मनः प्रशान्तस्य, फिर से षष्ठी, परमात्मा समाहितः। बोलते हैं जिस व्यक्ति ने अपने आप को जीता है, जो शांत व्यक्ति है, प्रशांत व्यक्ति है, वो परमात्मा समाहित, वो कहाँ स्थित है? परमात्मा में स्थित है। और वो परमात्मा में स्थित होने के कारण शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः समान। वो कैसा है? शीत हो चाहे उष्ण हो, सुख हो चाहे दुख हो, उसमें वो कैसा है? समान है। मानापमानयोः समानः अस्ति। वो मान हो चाहे अपमान कोई करे, मान कोई दे, उसमें वो सम रहता है। क्यों? वो परमात्मा में उसका मन, उसका अंतःकरण स्थित होने के कारण, वो प्रशांत होने के कारण, उसके आत्मा मतलब इंद्रिय, मन, ये सारे कंट्रोल होने के कारण वो क्या क्या है? वो मानापमान, शीतोष्ण आदि जो द्वंद्व होते हैं, उसमें वो क्या है? सम है। उसके अंतःकरण की वृत्ति शांत है, ऐसा होता। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। यहाँ भी फिर से योगी की व्याख्या करते हैं, 6ठे 7वें 8वें में, आगे भी कुछ श्लोक आएंगे 9वें में, हाँ 10वें में। योगी व्यक्ति कैसा होता है उसके बारे में चिंतन करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। कूटस्थ, जो कूटस्थ है, कूटवन निर्विकार कूटस्थ, जिसमें विकार ही नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए, मान करे, मान दे, अपमान करे कोई व्यक्ति, इसमें फर्क नहीं पड़ता, ये तटस्थ रहता है, कूटस्थ रहता है। कूटवन निर्विकार इति कूटस्थः, कूटवत् स्थितः इति कूटस्थः। विजितेन्द्रियः, जिसने इंद्रिय का नियंत्रण किया है और जिन्होंने विजयों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की है, वो व्यक्ति विजितेंद्रिय। वो कैसा होता है? लोष्टेषु अथवा अश्म कांचनेषु सह समः भवति। सम लोष्ट अश्म कांचन, लोष्ट मतलब मिट्टी होती है, अश्म मतलब पत्थर वगैरह ले सकते हैं हम, और कांचन मतलब सुवर्ण, इन सारे विषयों में वो सम होता है। हाँ, वही व्यक्ति जो इन विषयों को समान देखता है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? युक्त इति उच्यते। उसको युक्त कहा जाता है, उसी को योगी कहा जाता है, उसको योगारूढ़ सन्यासी कहा जाता है। आगे बोलते हैं सुरुन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुषु, या इन सारे व्यक्तियों में वो क्या होता है? समबुद्धि ही। वो कैसा रहता है? समबुद्धि रहता है। मतलब उसके लिए मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, ऐसे जो भी व्यवहार में लोग इस तरह के होते हैं, उस सारे व्यक्तियों को ये योगी कैसा देखता है? समान देखता है। उसके लिए कोई शत्रु नहीं। अयम निज परोवेति, ऐसा बोलने वाला कौन होता है? लघु चेतस, लघु चित्त वाला जो व्यक्ति होता है, उसके लिए ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, वो उसका है, वो मेरा नहीं, ऐसे बोलने का जो साहस करता है या जो ऐसी भावना रखता है, उसको लघु चेतस कहा जाता है। लेकिन उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाला है, मतलब वो उदार चित्त वाला है, उसके लिए संपूर्ण भूमि वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबवत होती है। तो ये व्यक्ति, ये योगी, ये सन्यासी वैसा है, उसके लिए सुहृद भी समान है, मित्र भी समान है, वगैरह वगैरह। ये सारे आप वर्ड बाय वर्ड, वन बाय वन यू कैन यूज, राइट।
सुरुत, इन सारे व्यक्तियों के बारे में वो अत्यंत क्या रहता है, समबुद्धि रहता है। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अभी ऐसी अवस्था यदि हमें प्राप्त करनी है, हमें भी योगी होना है, या हमें भी सन्यासी होना है, या हमें भी इस योग की सिद्धि प्राप्त करनी है, समबुद्धि हमें होना है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान बोल रहे युंजित, आप क्या करो? युंजित मतलब आप ध्यान लगाए। योगी युंजित, अभी यहाँ योगी मतलब जो साधक है, यहाँ योगी शब्द साधक के लिए आया है, जो साधना कर रहा है, जो साधक है, मतलब हमारे जैसे जो साधक है, उन्होंने क्या करना चाहिए? युंजित, कदा कदा युंजित, कभी कभी करे क्या? तो बोलते न सततम युंजित, आत्मानम सततम युंजित। लेकिन आत्मा के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा यदि आत्मा का ही चिंतन करना है, तो हम कहाँ करें? उसके लिए हमें स्थान कैसा होना चाहिए? बोलते हैं रहस्य स्थित। रहस इस शब्द का अर्थ होता है एकांत। एकांत में जाकर के बैठो, नहीं तो डिस्टरबेंस बहुत होता है आजकल, है कि नहीं? कुछ भी डिस्टरबेंस आ सकता है, इसलिए उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि रहस्य स्थित। रहस्य स्थित मतलब आप घर में भी बैठ करके, घर भी एकांत हो सकता है आपके लिए, मतलब हमेशा हिमालय में चले जाओ ऐसा अर्थ यहाँ वैसा तात्पर्य नहीं है, ठीक है? और कैसे? एकाकी मतलब जहाँ दो चार लोग हैं वहां जाकर के योग साधना करेंगे तो वहां पॉसिबल नहीं है, हमारा मन बहुत चंचल होने के कारण यहाँ वहां जा सकता है, तो बोलते हैं एकाकी, अकेले रहो। और क्या करो? यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा, अभी एक्चुअली ये सारे विशेषण योगी के लिए यूज किए हैं। ऐसा योगी जो कैसा है? रहस्य स्थित, जो एकांत में बैठा है। और कैसा है? वो अकेला है। और कैसा है वो योगी? यत चित्तात्मा, यहाँ जिसने चित्त माने अंतःकरण, आत्मा माने शरीर इंद्रिय, इन सबको जिसने कंट्रोल किया है, ऐसा व्यक्ति। और कैसा है वो? बोलते हैं निराशी ही, जो इच्छा रहित है, हाँ, निरीक्ष्य जो है। और कैसा है वो? बोलते अपरिग्रह, जिसने परिग्रह का त्याग किया है, संग्रह करने की वृत्ति उसने त्याग दी है, उसके पास अभी कलेक्शन नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो एकाकी है, जो एकांत में स्थित है, जो जिसने मन आदि इंद्रिय कंट्रोल किए हैं, जो निराशी है, और जिसने परिच्छेद का, परिग्रह का त्याग किया है, ऐसा जो व्यक्ति है, सह युंजित, मतलब हमें ही बल बताया गया है, हमें पहले ऐसा होना है, 1 बाय 1 एकाकी रहना है। यत चित्तात्मा मतलब मन बुद्धि इंद्रिय, इसको कंट्रोल में रखना है। निराश, इच्छा रहित होना है। परिग्रह का त्याग करके हमें क्या करनी चाहिए? योग की साधना करनी चाहिए, तभी जाकर के सिद्धि होगी, ऐसा अभिप्राय है। उसके लिए भी आगे बोलते हैं, योग साधना करते समय उन्होंने ये आंतरिक चीजें कुछ बताए, हम अंतःकरण से कैसे होने चाहिए, है ना? और बाद में जाकर के बोलते हैं हमारी बाह्य अवस्था, बाहर बाहर क्या क्या होने चाहिए, हमारा आसन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बोलते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। ये फास्ट हम बढ़ते हैं अभी। शुचौ देशे, अच्छा वाला हमारा प्रदेश होना चाहिए, शुद्ध हमारा प्रदेश होना चाहिए, नहीं तो डिस्टर्बेंस या कुछ काटते हैं, है ना, कीट वगैरह वो त्रास देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठापना करके, किसकी प्रतिष्ठापना करके? आसनम प्रतिष्ठाप्य। लेकिन वो आसनम कैसा होना चाहिए हमारा? स्थिरम, आत्मनः स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य। और कैसा होना चाहिए? नात्युच्छ्रितम, और बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए आसन हमारा, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, न अति उच्छ्रितम न अति नीचम। चैल अजीन कुश उत्तरम, उसमें क्रम से आपको क्या क्या रखना है? दर्भ, मृगाजीन आदि रखना है, उसके ऊपर आपका आसन आना चाहिए, मतलब उसके ऊपर आपको बैठना है। और कैसे बैठना है? स्थिर बैठना है। वो बैठने के बाद क्या कैसे पोजीशन होनी चाहिए उसके बारे में बोलते हैं। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्म विशुद्धये। तत्र उस आसन में एकाग्रम मनः कृत्वा, मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करना है। यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, जो व्यक्ति जिसने मन चित्त इंद्रिय इसको कंट्रोल में रखा है, तत्र उपविश्य, उस वहां उस आसन पे बैठ करके
आसने उपविश्य आत्मविशुद्धये योगम युञ्जात। योग का प्रयोजन क्या है? तो यहाँ अंडरलाइन कर रख सकते हो आप, आत्म विशुद्ध है। अभी फिर से प्रश्न आ सकता है, आत्मा अशुद्ध कैसे हो गए? आत्मा तो प्योर बोलते हैं, यूर प्योर बोलते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ आत्मा की शुद्धि मतलब, आत्मा की शुद्धि मतलब मन की शुद्धि। मैंने बोला था आत्मा शब्द कभी कभी शरीर के लिए, कभी कभी मन के लिए, कभी कभी इंद्रिय के लिए। तो यहाँ आत्म शब्द से मन शुद्ध्यर्थम, अंतःकरण शुद्ध्यर्थम शुद्धये योगी उपविश्य आसने उपविश्य युञ्जात, ऐसा बोलते हैं। और पोजीशन कैसे होती है बोलते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। समम काय शिरो ग्रीवम, हमारी काया बॉडी, शीर मतलब हमारा मस्तक, और ग्रीवा ये एक रेखा में होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बैठना नहीं है। और कैसे होना है? धारयन अचलम स्थिरम, स्थिर होना चाहिए। अचल मतलब जरा हमारा आसन, हमारी पोजीशन चलायमान नहीं होनी चाहिए। और हमें कहा देखना है? संप्रेक्ष नासिकाग्रम, नासिकाग्रम संप्रेक्ष, नासिका का जो अग्र है उसको देखना है। किसके नासिका का अग्र बोलते? स्वम, अपने खुद के। दूसरे के नासिका के अग्रभाग को मत देखो, खुद के नासिका के अग्रभाग को देखो। और क्या करना है बोलते हैं? दिशः च अनवलोकयन, यहाँ वहां देखना नहीं है ना? जब नासिका के अग्रभाग को देखते हैं तभी भी यहाँ वहां हमारे आंखें जा सकती है ऐसे घूम करके। तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि ऐसा वैसा मत करो, यहाँ वहां मत देखो, सीधा देखो। और प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत आत्मा, उसी वियोगी के लिए अभी अलग अलग विशेषण दे रहे हैं। प्रशांत आत्मा जिसका आत्मा प्रशांत है, अंतःकरण शांत है। विगत भी ही, कौन एक्चुअली योग कर सकता है? जिसके अंतःकरण में भय नहीं है, जो निर्भय व्यक्ति है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? योग साधना कर सकता है। तो कैसा होना चाहिए योगी? उसको भय, भय मतलब बहुत सारे भय है। हाँ, अभी वो डिस्क्राइब करके मैं आपका समय नहीं दूंगा। ब्रह्मचारी व्रत स्थित, उसको ब्रह्मचारी अवस्था में रहना है। मन संयम, मन का संयमन करना है। मच्चित्त, जो भगवान बोलते हैं सह मच्चित्त भवेत, मतलब जिसका चित्त मुझ में ही लगा है। युक्त आसीत मत्परः, मत्परः सन, मच्चित्त सन, युक्त सन, आसीत उपविशेत इति अर्थः। उसने क्या करना चाहिए? मत पर होकर के, मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, मैं भगवान के अलावा कोई श्रेष्ठ, पर मतलब श्रेष्ठ है ही नहीं, मैं ही जिसका अन्य मैं ही जिसका क्या आश्रय हूं, ऐसा हो करके उसने क्या करना चाहिए? योग साधना करनी चाहिए। आगे बोलते हैं युंजन एवं एवं युंजन एवं युंजन सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। तो यहाँ उन्होंने अभी फल के बारे में थोड़ा बताया कि मत संस्थाम अधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त करेगा। निर्वाण परमाम शांतिम मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरे में स्थित जो निर्वाण की शांति है उस शांति को प्राप्त करेगा। लेकिन कैसा व्यक्ति? जो नियत मानस है, जो योगी है, वो अपने आप को मुझ में रख करके, युंजन जोड़ करके, अंतःकरण मुझ में रख करके ऐसी परमाम शांति को वो प्राप्त कर सकता है। अभी उसके लिए कुछ नियम बताते हैं भगवान। योग साधना करने के लिए क्या क्या नियम करने चाहिए, ये प्रश्न आ सकता है। योग साधना के क्या क्या नियम है ना? तो नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। नैव चार्जुन संबोधन है, हे अर्जुन, अति अश्नतः योग न, जो बहुत खाता है ना उसके लिए भी योग नहीं है। न च एकांतम अश्नतः, जो कुछ भी खाता नहीं है उसके लिए भी योग नहीं। मतलब क्या? जो युक्त आहार करता है ना उसके लिए योग है। न च अति स्वप्नशीलस्य, जो बहुत सोता है, स्वप्नशील मतलब जो बहुत सोने वाला है, निद्रालु है ना, उसके लिए भी योग नहीं है। और जागृत न च, जागृत
मतलब जिसको जागृत रहने की या जिसको जागरण करने की बहुत आदत है ना, उसके लिए भी योग नहीं है। ठीक है, उसके लिए भगवान बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य, वही आइडिया, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार, क्या होना चाहिए? अपना आहार युक्त होना चाहिए। युक्त मतलब कैसा होना चाहिए? यदि बहुत डिटेल्स में आपको जानना है तो भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा भाष्य लिखा है। उसमें वो बोलते हैं अपना जो पेट है उसके 4 भाग करिएगा। यदि हमें भूख 2 रोटियों की है तो हमें 1 ही रोटी खानी है, और जो 4 भाग करेंगे उसके शरीर के 4 भागों में आप अन्न का हिस्सा सॉलिड जो है वो फूड रखेंगे, तीसरे हिस्से में आप पानी पिएंगे, और चौथा हिस्सा आप एम्प्टी रखेंगे, उसमें कुछ ना सॉलिड फूड डालेंगे ना पानी पिएंगे। तो वो क्यों रखा है? वो बोलते हैं वो वायु का आगमन गमन करने के लिए वो तीसरा हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव फुल ऑफ मील सॉलिड फूड से हम सारे चारों हिस्से भर देते हैं। तो योगी के लिए वैसा नहीं होना चाहिए करके उन्होंने निरूपण किया है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, जो अच्छे से निद्रा भी लेता है और जो अच्छे से जागरण भी करता है, मतलब जिसका युक्त जागरण है युक्त निद्रा है, उस व्यक्ति के लिए जो योग होता है ना, वो योग दुख हा हंति इति हा, जो मारता है, निवारण करता है, जो हरता है, उसको बोलते हैं हा। किसका हनन करता है योग? दुखम हंति इति दुख, जो दुख का हरण करता है, जो दुख को ही मारता है, जो दुख का नाश करता है, ऐसा बन जाता है योग। उस व्यक्ति के लिए योग दुख भवति, दुख नाशक भवति इति अर्थः। अग्रे अगले, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते, तदा उसको युक्त कहा जाता है। कब कहा जाता है? बोलते हैं यदा चित्तम विनियतम, जब चित्त नियमित हो जाता है, उसका नियमन किया जाता है, और आत्मनि एव अवतिष्ठते, जब वो आत्मा में ही स्थिर रहता है। जब व्यक्ति निस्पृह सर्व कामेभ्य, सब कामनाओं से निस्पृह हो जाता है, तब उसको युक्त कहा जाता है। अभी उस योगी के चित्त को कुछ उपमा देते हैं। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योग आत्मनः योगम आत्मनः योगम आत्मनः। ठीक है, तो बोलते हैं यथा दीप निवातस्थ, निवात निवात मतलब वात रहित, वायु रहित प्रदेश, वहां रखा हुआ जो दीप है, तो उस दीप के जैसे उपमा योगी के चित्त को दी गई है। जैसा वो कंपायमान नहीं होता दीप, क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां वात नहीं है, मतलब वायु नहीं है। वैसे ही योगी का चित्त होता है, और जब वो आत्मा में उस चित्त को लगाता है तो वहां उसका क्यों चित्त की हलचल नहीं होती, मतलब वो स्थिर उस आत्मा का मनन करता है, ऐसा अर्थ। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् पश्यन्नात्मनि तुष्यति, यत्र चित्तम यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते। योग सेवा के कारण, योग करने के कारण, अभ्यास के कारण जब चित्त निरुद्ध चित्त उपरमते, उपरम स्थिति को प्राप्त होता है, उपरम हो जाता है। यत्र च आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, और ऐसे निरुद्ध चित्त के द्वारा, उस योगाभ्यास के द्वारा वो अपने आप को आत्मनि पश्यन् तुष्यति, अपने आप को, अपने स्वरूप को जान करके क्या होता है? तुष्यति, परम संतुष्ट होता है। उसके बाद बोलते हैं वो जो सुख है ना, वो आत्यंतिकम सुख है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम व्यक्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। तत् आत्यंतिकम सुखम व्यक्ति, उस सुख को आत्यंतिक सुख जानो। और वो सुख कैसा है? बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो अतीन्द्रिय है, बुद्धि के द्वारा ग्राह्य नहीं।
उसका ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसका ग्रहण शक्य है। ऐसा सुख है ना, उसको आत्यंतिक सुख जानो। और ये कब प्राप्त होता है? तो जब वो योगी आत्मा में अपने आप को स्थित करता है, तब वही ऐसा सुख प्राप्त करता है। इसलिए बोलते हैं अयम स्थितः तत्वतः न चलति। तत्वतः वस्तुतः या तत्व तत्वतः ऐसा जो योगी है ना, तो चलायमान नहीं होता उस अवस्था से। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ऐसा सुख प्राप्त होने के बाद यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, अपरम लाभम न मन्यते, अपरम अधिकम ततः अधिकम लाभम न मन्यते, उससे अधिक और बढ़ करके सुख बचता ही नहीं, तो वो क्या मानेगा? यस्मिन् स्थितः, जिस अवस्था में स्थित होकर के, गुरुणापि दुखे न विचाल्यते, बहुत बड़े दुख से भी वो चलायमान नहीं होता। गुरुणा मतलब बहुत बड़े दुख से, ऐसा अर्थ करिएगा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। तो यहाँ एक्चुअली योग की व्याख्या देते हैं, ऐसा जो दुख संयोग से वियुक्त हुआ है ना, जहां दुख का संयोग ही नहीं है, ऐसी जो अवस्था है ना, उस अवस्था को योग संज्ञितम, योग कहा जाता है। और वैसा ही योग योक्तव्य, वैसा योग करना चाहिए। अनिर्विन्न चेतसा, निर्विन्न चेतसा, उसके पहले उन्होंने अ लगाया है। उत्साह पूर्वक धैर्य युक्त मन से हमें उस योग का अभ्यास करना है। ठीक है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अभी साधना वो कंटिन्यूअसली बताते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी 10 मिनट अवशिष्ट हैं। ये आइडिया आपको पढ़ करके आ जाएगा। अभी मैं अर्जुन के प्रश्न के ऊपर आता हूँ। अर्जुन अभी प्रश्न पूछ रहा है कि ओ भगवान, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सदुष्करम। आपने अभी तक जो योग आपने बताया, और उसके लिए मन ही कारण बताया। मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा ये सारी चीजें योग साधना की जाती है। लेकिन हमारा मन है ना भगवान, बहुत चंचल है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ, प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो हो इव सुदुष्करम। वायु का जैसा निग्रह हम नहीं कर सकते, वैसे ही मुझे लग रहा है कि इस मन का भी निग्रह हम नहीं कर सकते। उस वायु की तरह इसका बलवत जो मन है, दृढ़म जो मन है, उसका निग्रह कर पाना मेरे लिए दुष्कर है, कठिन है। तो भगवान बोलते हैं, अरे उसमें क्या शंका ही नहीं है, मन चंचल है, चंचल है ही, संशय ही नहीं उसमें। लेकिन वो वश में किया जा सकता है। कैसे? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बोलते ठीक है, मैं भी समझ सकता हूँ मन क्या है, चंचल है, उसका निग्रह कोई कर नहीं सकता। अनिश्चित रूप से निश्चित रूप से मन चंचल है। लेकिन ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इस मन को भी काबू में लिया जा सकता है। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। बोलते जो असंयत आत्मा है, जिसके कंट्रोल में मन बुद्धि इंद्रिय नहीं है, उसके लिए योग दुष्प्राप्य है। अब वो व्यक्ति योग को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वश्य आत्मना, जिसने अपने आप को वश में किया है, इंद्रिय मन बुद्धि शरीर आदि सबको यदि वश में किया है, उस व्यक्ति के लिए योग सहज सिद्ध है। शक्य आप्तुम उपायतः, उपायतः योगम आप्तुम शक्य, उस व्यक्ति को योग की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद अर्जुन का प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति ये साधना करते करते दिवंगत होता है, बीच में ही उसका मृत्यु आ जाता है, तो उसकी क्या अवस्था होती है भगवान? तो उसके बारे में बोलते हैं 2 श्लोक कंटिन्यूअसली, 3 श्लोक कंटिन्यूअसली। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगतिम कृष्ण गच्छति
कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तान ह्युपपद्यते। सारांश ऐसा है कि जो योग साधना करते करते उसको अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, फल प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन यदि किसी कारण उसका मृत्यु आ जाता है, उस योग मार्ग से वो भ्रष्ट हो जाती है, उसकी क्या स्थिति क्या रहती है, ऐसा प्रश्न है। तो भगवान उसके बारे में बोलते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ विनाशः तस्य न विद्यते, उसका विनाश नहीं होता, और जिसने ऐसी साधना की है कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति, वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। तो क्या होती है उसकी अवस्था? प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। पुण्यकृतान लोकान उषित्वा, वो क्या करता है? अपने पुण्य के कारण उत्तम लोक को प्राप्त करता है, वहां शाश्वती समाह, बहुत सारे साल तक, वर्षों तक वो वहां रहता है। और बाद में शुचिनाम श्रीमताम गेहे, उनका जन्म बहुत शुद्ध व्यक्ति के, जिसका आचरण शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति के घर में, या श्रीमताम, बहुत सारे श्रीमंत घर में उसका जन्म होता है। और इसके अलावा अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, अथवा उसका जन्म योगी के घर में होता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। और ऐसा वाला जन्म इस लोक में दुर्लभ है, दुर्लभतर है, ऐसा बोलते भगवान। हाँ, ओके, 2-3 ही बाकी है, चलो ठीक है। ये सारे श्लोक ऐसे हैं। अभी उसके बाद लास्ट का श्लोक बाकी आप पढ़ लीजिएगा, समय अभी समाप्त हो गया। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। सर्वेषां योगिनाम अपि मद्गतेन अंतरात्मना, ये सारे योगी लोग साधना करते हैं, लेकिन जिसने मन मुझ में ही रख दिया है, जो श्रद्धावान है, जो मेरी उपासना करता है ना अर्जुन, वो युक्ततम, वही युक्ततम है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है, ऐसा बोलो भगवान ने अर्जुन को बताया। अभी इस अध्याय में मुख्य रूप से आपको चिंतन क्या क्या करना है उसका एक संक्षिप्त में निरूपण करके मैं समाप्त करता हूं, कि आपको योगारूढ़ योगी, इसके बारे में कुछ श्लोक गए, उसका चिंतन सम्यक प्रकार से आप सज्जता करके रखिएगा उसकी। उसके बाद योग साधना करने के लिए क्या क्या नियम है, युक्ताहार वगैरह, आसन कैसा होना चाहिए, वो अच्छा सा प्रश्न तैयार करके रखिएगा। उसके बाद अर्जुन के मन में क्या क्या प्रश्न उत्पन्न हुए, भगवान ने उसका आंसर कैसे दिया, ऐसे 3-4 क्वेश्चन यदि आप तैयार करके रखते हैं, उसमें ही सारा अध्याय आ जाएगा, है ना। तो यदि अभी कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा, नहीं तो हम समाप्त करते हैं। हरिओम, प्रश्न है? यदि नहीं है तो मैं समाप्त करूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो हरि ओम।